आप सब आप सब महानुभाव जो आज 15 अगस्त के दिन अपना कीमती समय निकालकर, अपने परिवार का समय निकालकर आज यहाँ पर इस मंच पे आए हैं, जो जीवन को परिवर्तित करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसको आरसीएम के नाम से जाना जाता है। ये वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रूवन सिस्टम है। इसमें मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप लोगों को जैसे शारीरिक आज़ादी का एक अनुभव हुआ, आज 15 अगस्त के दिन आपको आर्थिक आज़ादी का एक नया अनुभव आपके जीवन में आए। और जब तक मनुष्य के जीवन में आर्थिक आज़ादी नहीं है, तो ये शारीरिक आज़ादी किसी काम की नहीं है। अगर आप लोग इस बात का सच्चाई को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते तो मैं केवल 1 मिनट इसका एक्सप्लेनेशन करके आगे को बढ़ना चाहूँगा। शारीरिक आज़ादी ये है कि आज हिंदुस्तान जब आज़ाद है तो उसको किसी के सामने नतमस्तक होने की आवश्यकता नहीं है, किसी के आगे सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इंसान सर झुकाता है। आज की तारीख में भी इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर इंसान कहाँ सर झुकाता है? जहाँ पे नहीं चाहता वहां पे सर झुकाता है, क्योंकि उसके पास इतनी क्षमता नहीं कि वो अपने परिवार को अपनी आकांक्षाओं, अपनी उम्मीदों के अनुसार वो जीवन दे सके, उनके जीने के लिए वो व्यवस्था कर सके जिसकी की वो उम्मीद करते हैं। और एक समय में हर एक इंसान जब अपने नौजवानी के आलम में होता है तो उसकी उम्मीद होती है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं आसमान को छू लूंगा। तो आसमान को छूने की तो बात बहुत दूर की रही, हम अपने परिवार की जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको उस तरीके से पूरा नहीं कर पाते। परंतु आरसीएम के लिए मैं परमेश्वर का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि उसने इस प्लेटफॉर्म को इस पृथ्वी के ऊपर इसलिए बनाया ताकि वो लोग जो अपनी किस्मत स्वयं लिखने में सक्षम है, एक कदम को आगे बढ़ाकर एक प्रूवन सिस्टम में अपने आप को इन्वॉल्व करके और वो उन तमाम चीजों को हासिल करें जो इस पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है। लोगों की मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। मैं किसी की मान्यता को, मैं खास तौर पे जो उनका फेथ है उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा यहाँ पर। मैं केवल एक बात उनके सामने लाना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर जितने धर्म, जितनी जातियां रहती हैं, उन सबकी एक ख्वाहिश रहती है कि वो अपने परिवार को एक बहुत उम्दा जीवन दें। और उस उम्दा जीवन को देने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, जिसका नाम है पैसा, जिसका नाम है रुपया, जिसका नाम है अर्थ। और उस अर्थ से जुड़ी है आर्थिक आजादी। अगर हम आर्थिक आजादी के अभियान में जुड़कर अपने उन सपनों को जो अभी तक धूमिल हो चुके हैं, अगर वास्तव में सिद्ध करना चाहते हैं, तो मेरे आज दो यहाँ पर बहुत बड़े महानायक, नायक नहीं बोला मैंने, महानायक, आपने सदी के महानायक को कई दफा सुना होगा, मगर उनके सुनने से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आज हमारे दो महानायक जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अगर वो आपके हृदय में उतर गए तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि आपकी लाइफ को फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म होने से इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी बात को यहीं पर रोकते हुए मेरे अपने गुरु श्री HR वर्मा को मैं इनवाइट करूंगा, ताकि वो हमारे महान गुरु को अपनी वाणी से आवाज दें, क्योंकि मेरी जो क्षमता है वो इन्हीं तक है, मैं अपनी बात इन्हीं तक पहुंचा सकता हूं।
और वो अपनी बात उन महानायक तक पहुंचाएंगे और वो हमारे बीच में प्रकट होंगे और अपनी बात को रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का फिर से एक दफा अभिनंदन, आप लोगों का बहुत स्वागत। ओवर टू वर्मा जी। ये मेरे गुरु हैं जिन्होंने थैंक यू मुझे वेरी इस मच सर। सिस्टम में लाके जोड़ा है और मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे एक चिराग दिखाया ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। थैंक यू सो मच वर्मा जी, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सर। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शानदार तरीके से बिजनेस को हमारे सामने रखने की कोशिश की। और मैं ज्यादा दीवान नहीं बनूंगा क्योंकि आज मैं भी उनका फैन हूँ। माननीय श्री एम के सोनी सर जो कि हमारे बीच में गोवा से हैं, उनसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। और मैंने उनसे निवेदन किया, बहुत बिजी शेड्यूल के अंदर उन्होंने समय दिया, इसलिए मैं बाधक नहीं बनूंगा। मैं डायरेक्ट सर को इनवाइट करता हूं। तो जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करता हूं माननीय श्री एम के सोनी सर। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज कम ऑन सोनी सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान के जितने भी लीडर यहाँ मौजूद है, उन सबको दिल से स्वागत यहाँ पे। मैं 100% उम्मीद करता हूँ कि मैं लीडरों के बीच में हूँ। और मैं आगे बढ़ने से पहले अपने ग्रेट गुरु, महान शख्सियत मिस्टर एच आर वर्मा सर को दिल से नमन करता हूँ। मुझे इस लायक बनाया कि उनसे भी एक कदम आगे मुझे अपने ले गए, कि उनके लिए मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मतलब इस सिस्टम की पावर को समझने की जरूरत है। वो अपने से भी ऊपर मुझे कर दिए, इतनी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त दिया। तो ये सबके साथ में हो सकती है, बस ऐसे शख्सियत को आपको दिल से पकड़ने की जरूरत है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। माई सेल्फ एम के सोनी, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं और पेशे से मैं भारतीय जल सेना में अधिकारी था। और अधिकारी रैंक में सर्विस करते हुए लगातार इस सिस्टम को सीखा। ऐसे एच आर वर्मा सर जैसे गुरु मुझे मिले और बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला। और इस पे दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जबरदस्त, मैं सबसे पहले त्रिलोकचंद छाबड़ा सर के लिए जबरदस्त ताली चाहता हूँ, जो ऐसे अभियान ऐसे सिस्टम हमको दिए हैं। और मैं ग्रेट गुरु मिस्टर एच आर वर्मा सर के लिए भी जबरदस्त ताली चाहता हूँ, जो उनके मार्गदर्शन से हम लोग एक बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ निकले हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। देखिए, इस सिस्टम में अगर गुरुदेव हमें सिखाने के लिए तैयार थे, अगर हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते तो हम बहुत पीछे रहते। सर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था, लगातार हमारे ऊपर फोकस किया इन्होंने, और हम उनसे भी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। और हमने भी कसम खा लिया था गुरुदेव से आगे निकलेंगे। और आप लोगों की दुआओं से और गुरुदेव की आशीर्वाद से हम आज आगे बढ़ निकले हैं, और उनका आशीर्वाद लगातार हमारे ऊपर बना हुआ है। ये सौभाग्य की बात है। सिस्टम बहुत दमदार है दोस्तों। जब कोई चेला गुरु से आगे जाता है तो गुरु बहुत खुश होता है, और मुझे लग रहा है हम सब लोग उन्हीं के चेले यहाँ बैठे हुए हैं। अब फर्क यह है कि हम कितना उनका कहना मान पा रहे हैं या नहीं मान पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दिया, बहुत सारे लोगों ने नेग्लेक्ट किया, बहुत सारे लोगों ने माना नहीं, और आज भी वही ईगल रनर और ओपनर और इसी पिन में घूम रहे हैं। और आज हम बड़ी तैयारी कर चुके हैं सर, पल पिन से क्लियर करके बड़ी तैयारी कर चुके हैं। आने वाले समय में कुछ बताना उचित नहीं समझूंगा यहाँ पे। और आशीर्वाद इन्हीं का है, गुरुदेव का, जो आपके साथ में है, जिन्होंने यहाँ पे मुझे मौका दिया है। तो सबसे पहले मैं गुरुदेव के लिए ताली बजाया, और अब आप सबके लिए मैं जबरदस्त ताली चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मेरा निवेदन है आप सभी से कि आप लोग हो सके तो अपनी वीडियो को ऑन कर ले, क्योंकि ये लीडरशिप की ट्रेनिंग है, ये नॉर्मल मीटिंग नहीं है। आप लोग उन सबसे अलग हैं, उन सबसे बीच से निकाला गया आदमी हो, आप मलाई हो। आप दूध से जो मलाई छाट के निकाला जाता है, क्रीम है आप लोग, क्रीम। और क्रीम अगर अपने चेहरे को छुपाएंगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं, जो साथी विशेष परिस्थिति में नहीं फंसे हैं, प्लीज वो लोग अपनी अपनी वीडियोस को ऑन कर लें। और जो परिस्थिति में फंसे हैं तो कोई बात नहीं है, चैलेंज किसी को भी आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे का सभी को दिल से बधाई देना चाहता हूं। मैंने अपना परिचय दिया, मुझे जरूरत नहीं थी इस सिस्टम की, जब तक इसको नहीं, मैंने इस सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझ रहा था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फौज की बेहतरीन नौकरी थी, एयर कंडीशन जिंदगी था, एयर कंडीशन गाड़ी थी, एयर 3 BHK रूम, एयर कंडीशन मिला हुआ था। उन सारी सुविधाओं में
मतलब बात करने के पैसे मिलते थे, ये समझ लीजिए ऐसी नौकरी थी। और वहां से उठ के अगर मैं गलियों की घूमने की बात आई तो ये क्या वजह है, इस वजह को हमको पकड़ने की जरूरत है। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि क्यों नहीं हुआ, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं, मैं क्यों करूं तब तक कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो क्यों मेरा कहां क्लियर हुआ, ये क्यों हुआ, जब मेरे घर के अंदर मेरे तेल खाने से बीपी शुगर कंट्रोल हुआ, जब मेरे घर के अंदर चश्मा उतरा, जब मेरे घर के अंदर मेरा बैकबोन का L4 L5 एक नस दब रही थी डिस्क के अंदर, वो जब रिजल्ट मिला तो क्लियर हुआ। और जब कोरोना के टाइम पे, मैं सर्विस में ही था कोरोना के टाइम पे, जब इस अभियान को मैं चालू किया था मैं सर्विस में था, और जब कोरोना के टाइम पे 1000 पेशेंट को मैंने उनके घर के अंदर रिजल्ट दे दिया और 10 पेशेंट को मैंने वेंटिलेटर से बाहर निकाल पाया, वो मेरा चरम सीमा था। और सारी बाधाओं को तोड़ते हुए बहुत जबरदस्त निर्णय मैंने ले लिया। 1 फरवरी 2021 को 100% इसको करने का निर्णय लिया। और सर्विस को 13 साल पहले, मेरी नौकरी अभी 13 साल बची थी, मैंने वीआरएस कर दिया और इस सिस्टम को कर लिया। अब इससे सीखने की क्या जरूरत है? सीखने की जरूरत यह है कि अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है तो आज ही अभी करिए। अभियान के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि कोई कमी है, बस फर्क यह है कि हम समझ कितना दिन पा रहे हैं, कितना जल्दी समझ पा रहे हैं, ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। जब इस तरह का निर्णय मैं ले पाया और ऐसे गुरुओं के सानिध्य में मैं लगातार काम करने का प्लान किया और लगातार गुरु जी का आशीर्वाद रहा, एचआर वर्मा सर का, और लगातार मैं लगातार वही काम करता गया, बोलते गए, आज एक ऐसा कंडीशन में पहुंच गया हूं, हर जगह जाता हूं। और मैं ही वो शख्स था जब गोवा के अंदर इस सिस्टम को स्टार्टअप किया था। बहुत सारे लोग बोलते हैं दुकान दूर है, मेरे दोस्तों मेरे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर दुकान था। बहुत सारे लोग बोलते मेरे लीडर नहीं है, लीडर दूर से तो बहुत है, मेरे गुरुदेव हैं, आशीर्वाद मिलती थी, पर फोन से ही आशीर्वाद मिलती थी, कभी कभी आके मिलती थी, कभी फोन से ही मिलती थी। जो उन्होंने फोन से भी बोल दिया उसको ये समझ लिया कि सामने आके प्रकट होके बोले हैं वो, मतलब हमने कट नहीं किया बातों को, हमने एडिशनल करने की कोशिश किया। जो हमको उन्होंने आदेश दिए उस आदेश से एक कदम आगे करने की कोशिश किया और तब जाके मुकाम हासिल हुआ। जहां पे कुछ भी नहीं था, जीरो था, वहां पे आज हरा भरा पूरा क्षेत्र कर दिए हैं। गोवा में अगर साम्राज्य स्थापित है तो एम के सोनी का नाम वहां पे कंपनी में और पूरी इंडिया के अंदर चढ़ा हुआ है। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, जीरो से हीरो बन सकते हैं, पर सबसे पहले स्ट्रांग निर्णय की जरूरत है। अगर आपका स्ट्रांग निर्णय अभी तक नहीं हुआ है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाह रहा हूं। अगर अपने आप को चेक करें, अगर मैं बोलूंगा तो बुरा लग सकती है, पर खुद को जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं सही हूं कि गलत हूं। अगर वाकई में इस सिस्टम को करना चाहते हैं, वाकई में सक्सेस चाहते हैं और वाकई में कामयाबी चाहते हैं, तो वाकई में यही एक प्लेटफॉर्म है जो आपको कामयाब कर सकता है। बस क्यों क्लियर कर लीजिए। तो जिन जिन साथियों को सक्सेस चाहिए, वाकई में सक्सेस चाहिए और 100% दृढ़ निश्चय के साथ सक्सेस चाहिए, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि हैंड रेस करें, क्योंकि मैं जिंदा दिल लोगों के बीच में रहना चाहता हूं और जिंदा दिल लोगों के बीच में ही वही आपकी सोच के आधार पर ही मैं आपको दे के जाने वाला हूं। जो आप मांगेंगे वही मैं दूंगा। अगर आपको सक्सेस नहीं चाहिए तो जबरदस्ती तो दे नहीं सकते। दोस्तों 3 लोगों को हैंड रेस अभी लगाया है और मैं निवेदन चाहूंगा कि शायद मुझे लग रहा है सक्सेस तो सबको चाहिए, पर लेट ना करें क्योंकि समय बहुत कम होता है। मैं बिल्कुल इन चीजों में समय नहीं गुजारना चाहता। आप जल्दी से जल्दी हैंड रेस करें। जिसका अगर हैंड रेस होने में दिक्कत हो रही है नेटवर्क का, तो हैंड रेस ऐसे उठा दे सामने से, तो मैं मान जाऊंगा कि यस सक्सेस चाहते हैं आप लोग। और जो साथी ना हैंड रेस कर रहे हैं, वेरी गुड, और 2-4 साथियों का ऐसे हैंड रेस हो रही है। जो साथी ना हैंड रेस कर रहे हैं और ना वीडियो ऑन कर रहे हैं, इसके मतलब कि वो सोए हुए हैं, वो मीटिंग में हैं जरूर। मैं उनको तो मुर्दे के समान, बुरा मत मानना गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो यहाँ रह के भी नहीं है, मैं यही मानूंगा। तो जितने साथी यहाँ पे हैं, और मुझे लग रहा है 100% लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं और 100% लोग सक्सेस होना चाहते हैं, वाकई में सक्सेस होना चाहते हो, सबके लिए मैं जबरदस्त ताली चाहता हूँ जो कामयाब होना चाहते हैं। जबरदस्त तालियां आप सभी के लिए, तालियां जबरदस्त इतनी बजनी चाहिए कि भीलवाड़ा तक पहुंच जाए। अब मैं सभी से निवेदन चाहूंगा कि अपनी अपनी हैंड्स को डाउन कर लें। सक्सेस के कुछ फार्मूलेज हैं और सक्सेस उसी को मिलता है जो अपने आप को सरेंडर करता है। सक्सेस जो अपलाइन को सरेंडर कर दिया वो 100% कामयाब हो जाता है। बहुत सारे साथी खुद को साबित करने पे उतारू रहते हैं, बहुत सारे, मैं भी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत टेढ़ा आदमी, मैं इतना साधारण जो नजर आ रहा हूं, इतना जल्दी मैं गुरुदेव को सरेंडर नहीं किया। मैंने 16 साल तक अपना दिमाग लगाया, 16 साल तक दिमाग लगाया, तो 16 साल जीरो में
और 3 साल और एडिशनल दिमाग लगाया तो और जीरो में रहा। जिस दिन मैंने गुरुदेव को सरेंडर कर दिया, सर आप जो बोलेंगे वही करूंगा, और इस सिस्टम की खासियत मैं बता दूं, इसमें अपलाइन कभी आपको गलत रास्ता दिखा ही नहीं सकता। अब आप उसको कैसा समझ पा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड है। आपका सही गाइडेंस ही वो आपको अपलाइन दिखाते हैं। और यही मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जाति का सुनार आदमी हूं, मैं आपको पिक्चर क्लियर कर देना चाहता हूं। ऊपर से फौज का टैग लग गया था तो और ज्यादा थोड़ा घमंड आ गया था। तो वो घमंड के वजह से मैं किसी का कहना नहीं मानता था, किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करता था। बहुत इंटेलिजेंट समझता था अपने आप को, और वो इंटेलिजेंट की वजह से मैंने कई सालों से इस अभियान में जुड़ा हुआ हूं। रिजल्ट जीरो आ रही थी, जीरो 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 जीरो, और सिर्फ ग्राहक बन के रह गया था। इवन कंडीशन ऐसा भी आया कि मैंने छोड़ भी दिया था, और फिर ग्राहक बनने मजबूरी, जिसका नमक जो खा लेता है वो मजबूर होता है उसको खाने के लिए। आरसीएम में वो पावर है सर। तो नमक खाते रहा मैं 16-17 साल, और जिस दिन से गुरुदेव को सरेंडर किया, आज बड़ी कामयाबी की दिशा में बढ़ चुका हूं। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी अगर सरेंडर कर देंगे तो 100% बड़ी कामयाबी की ओर जाएंगे। क्योंकि सिस्टम जो बोलता है गुरुदेव वही बोलते हैं। जो सिस्टम को मानेगा वो काम आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं, यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट कर दूं तो कैसा रहेगा, यहाँ पे मैं अगर 4 लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म में बता दूं तो कैसा रहेगा। बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करें सर। जो गुरुदेव हैं, जो उनके पास अनुभव होता है, बहुत सारे चुनौतियों से वो बाहर निकले हैं, बहुत सारे समस्याओं को झेल के वो बाहर निकले हैं। तो उन समस्याओं से जब बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। अब ये लीडर्स की कामयाबी तो चाहिए, सक्सेस होना चाहते हैं सब लोग, पर सक्सेस के पीछे एक चीज छुपी हुई है, कामयाबी के पीछे काम छुपा हुआ है। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। और लीडर्स बनना है और लीडर्स क्रिएट करना है। 4-5 फार्मूले हैं, उसके ऊपर आज मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा निकल जाएगा, हमारे पास लिमिटेड टाइम होती है। तो मैं पॉइंट की ही बातें करूंगा जिससे कि हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों को पकड़ पाए। व्हाई लीडरशिप इज रिक्वायर्ड। लीडरशिप इस सिस्टम के लिए क्या क्यों जरूरी है। देखिए, अमीर इंसान, जो भी दुनिया में अमीर है, वो दूसरों को मेहनत करने की करवाता है, तब वो अमीर होता है। और गरीब इंसान कुछ काम करता है और गरीब ही रहता है। आप खुद महसूस समझ में, किसी को वो इल्जाम नहीं लगाना चाहता है। वो नौकरी हो सकता है, वो बिजनेस हो सकता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो नेटवर्क के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और नेटवर्क को विस्तार के साथ साथ में लीडर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और लीडर्स क्रिएट करने से पहले सबसे पहले खुद लीडर बनना पड़ेगा। तो कौन कौन अपने आप को लीडर्स मानते हैं, वो लोग चाहे फिजिकली चाहे हैंड रेस कर दें, और चाहे आप डिजिटली हैंड रेस कर सकते हैं। जो लीडर्स मानते हैं वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। 2 ही लोग का 3, 4, 5, वेरी नाइस। इसके ऊपर थोड़ा एक बात याद आ गई मेरे को। बहुत सारे साथी मानते हैं, बहुत सारे साथी नहीं मानते। तो जो मानते हैं उनके लिए मैं जबरदस्त ताली चाहता हूं, और जो नहीं मानते हैं उसके लिए डबल जबरदस्त ताली चाहता हूं। दो बार तालियां। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्यों नहीं मानते हैं उसको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, होता क्या है, जानवरों की अगर मैं बात करूं, जंगल में हाथी होता है, शेर होता है, बंदर, भालू, दुनिया भर के जानवर होते हैं। हाथी, अगर ताकतवर की मैं बात करूं, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई जानवर होता है वो हाथी होता है। ये सब लोग मानते होंगे, मुझे लग रहा है जानते भी हैं इस बात को। क्योंकि मेरे पास समय नहीं है ना, तो मैं क्वेश्चन आंसर करता। पर हाथी कभी राजा बना क्या जंगल का? राजा जंगल का राजा कौन है? वो शेर है। अब शेर को एक सूंड में उठा के फेंकेगा हाथी तो पता नहीं कहां पड़ेगा वो। पर हाथी कभी मानता ही नहीं कि मैं राजा हूं, और शेर बोलता है मैं राजा हूं, मैं जहां से खड़ा होता हूं वही मेरी साम्राज्य है। और शेर पहले दिन से अपने आप को घोषणा कर दिया कि मैं राजा हूं, रहूंगा और रहते ही रहूंगा। और जंगल का राजा की बात जहां पे आती है तो शेर का नाम लिया जाता है, क्योंकि उसने मान लिया कि मैं राजा हूं। तो जो साथी अपने आप को राजा मान लिए हैं, लीडर मान लिए हैं, उनके लिए तालियां तो चाहता ही हूं। और जो नहीं माने हैं, आज से मान लीजिए, उनके लिए इसीलिए डबल जबरदस्त तालियां मैं बजवाना चाहता हूं। तो सरेंडर करो या साबित करो, इसके ऊपर मेरी बात हो रही थी। सरेंडर 100% अपलाइन के ऊपर कर दीजिए। साबित करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो 16 से 18 साल लग जाएंगे साबित करने के लिए। अगर मैं सरेंडर कर दिया होता जिस दिन ज्वाइन किया था, उसके बाद में आज में मालूम क्या होता है, कम से कम डायमंड लेवल की भी होती मेरे पास। डायमंड मतलब 50 लाख से ऊपर इनकम लेता कम से कम में। पर मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं खुद ही अपना दिमाग लगाने का। राजा तो बनना है,
राजा तो आज से लीडर मानना है, पर जब तक आप महान टीम का विस्तार नहीं करते, अपने अपलाइन से गुरु का सहयोग लीजिए, बात करिए, आशीर्वाद लीजिए, जो भी कमियां हैं उसको ठीक करिए। दुनिया का कोई ताकत आपको अमीर नहीं बना सकता, दुनिया का कोई ताकत आपको करेक्ट नहीं कर सकता, जब तक आप खुद को बदलना नहीं चाहेंगे। आपको खुद को बदलना है। और लीडर्स क्या है, जिम्मेदारियां लेता है। आज से मान लो कि अगर कोई भी ना आए मैं मीटिंग लूंगा, कोई भी ना आए मैं टीम खड़ा करूंगा, कोई भी ना आए मैं सामान ला के दूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत जहां बिजनेस आई, जहां भी 5-10 हजार 50 हजार 1 लाख का बिजनेस हुआ, फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे टीम ला के दे देगा ना, कोई सोचता अपलाइन ला कर देगा, कोई सोचता डाउनलाइन कर देगा। नो, मैं जहां से हूं मेरा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट मुझे ही करना है, चाहे मैं कैसी करूं या करवा लूं वो मेरे हाथ में है। जिस दिन आपने जिम्मेदारी ले लिया उसी दिन से आपकी लीडरशिप स्टार्ट होती है। और जब जिम्मेदारी ले लेते हैं तो लोगों को आप भरोसा जीतते हैं, लोगों की नजर में आप निखर के आते हैं, लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो जाता है, लोग आप मानने लग जाते हैं, लोग समझते हैं कि यही वो व्यक्ति है जो मुझे सक्सेस कर सकता है। और जब तक आप अपने आप को लीडर नहीं मानते हैं तब तक लोग आपको मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि नॉलेज और उसकी नॉलेज है तो फिर आपको क्यों सुनेगा वो? आपका काम और उसका काम एकदम बराबर है तो आपको क्यों सुनेगा? लीडर से एक कदम आगे बढ़ता है। अगर आपने मान ही लिया है कि मैं लीडर हूं तो आज से मान ही लो कि मैं सबसे ज्यादा काम करूंगा, मैं अपने टीम को करके दिखाऊंगा और टीम को उसी तरह से भगाऊंगा जैसे मैं भाग रहा हूं। टीम को भगा नहीं सकते क्योंकि यहां आदेश नहीं चलती, लीडर्स को करके दिखाना पड़ता है, लीडर्स को साबित करना पड़ता है। और अगर आप साबित अपने आप को कर दिए तो सक्सेस आपके हाथ में है दोस्तों। यहां पे साबित करना पड़ता है और साबित करने के लिए आपको पहले फ्रंट लाइन में कवर करनी पड़ती है। बहुत सारे साथी अभी भी साल 2 साल 3 साल 6 महीना साल भर से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं और क्या सोचते हैं, अरे अपलाइन है ना। अपने आप को अपलाइन कब मानेंगे? आपको आज ही अपलाइन मानना है, अभी से जिम्मेदारी लेनी है और अभी से वो सारे काम करना है जो एक लीडर करता है। लीडर के 1-2 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। लीडर्स क्या है? एक लीडर होता है जो बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर नहीं करता, वो एकदम लूजर रहता है, वो तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं रहता, वो ढीला ढाला बात करता है, वो बुराइयों की ओर ज्यादा फोकस करता है, किसी भी व्यक्ति के बुराइयों को ढूंढ के वो काम करता है। और जो लूजर होते हैं और जो लीडर होता है वो लोगों की अच्छाइयों को पकड़ के उसको दौड़ा देता है। एक अच्छाई और बुराई दोनों को व्यक्ति के पास होती है, हर व्यक्ति के पास होती है। और जो व्यक्ति अच्छाइयों को पकड़ के लोगों को आगे ले जाने का काम करता है वही एक बेस्ट लीडर होता है। तो दोस्तों, राजा की बात अगर मैं करूं, राजा सबसे बड़ा ताकतवर तब होता है जब उसकी सेना में खिलाड़ियों ज्यादा होते, तलवार चलाने वाले ज्यादा होते हैं, गोलियां चलाने वाले ज्यादा होते हैं, लाठियां चलाने वाले ज्यादा होते हैं। कि एक राजा कितना भी बड़ा योद्धा हो जाने दो, वो योद्धा नहीं माना जाता है, वो जीत नहीं सकता, वो अकेला कितना भी लड़े वो हार जाएगा। पर जब उसकी टीम एकदम पावरफुल हो जाता है, उसकी टीम एकदम हर तरह से लड़ने के लिए तैयार होता है, वो तलवार चला सकते हैं, वो गोलियां चला सकते हैं, वो लाठी डंडे चला सकते हैं, और जीतने की सारी कला उनकी टीम के अंदर जब होती है तब वो राजा जीत जाता है, सक्सेस हो जाता है। तो आप लोग जितने भी लीडर्स यहाँ पे पहुंचे उन सबके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप लोग अपने जगह के राजा हैं और आपकी टीम के अंदर कितने तलवार चलाने वाले पैदा कर रहे हैं, तलवार मतलब प्लानर पैदा कर रहे हैं, कितने लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं, कितने होम मीटिंग देने वाले पैदा कर रहे हैं, और कितने लोगों को आप सक्सेस की ओर ले जाना चाहते हैं। उसी दिन से आप एक बेहतरीन राजा बनने लग जाते हैं। ये सक्सेस एक दिन के अंदर नहीं होती है, सक्सेस एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। इसके पीछे ABC एक फार्मूला है, ए से लेके सी तक का बीच में एक बी आती है। ए क्या होता है? जिस दिन लोग ज्वाइन किया वो ए पॉइंट होता है, और ए से बी जाने के लिए बहुत वक्त नहीं लगता, वो ज्वाइन करके थोड़ा बहुत सीख के वो बी में चला जाता है। पर बी पक्का कब बनता है? जब वो जिम्मेदारियां ले लेता है, वो मजबूती के साथ में बना रहता है, अपने आप को लीडर मानता है, अपने आप को चुनौतियों को स्वीकार करता है, वो जो भी उसके डाउनलाइन उससे बेहतर करता है उसको रास्ता दिखाता है। अगर उसको प्लान देना नहीं आता उसके साथ में दौड़ाता है, 2-4 दिन प्लान दिखाता है, फिर उसको लाइक बना के फिर उसको सिखाता है कि भाई अपने नीचे वाले को आप इस तरह से प्लान दिखाओ। तो अगर ए बी लाइन पे बी एक पॉइंट ऐसा है, जिस दिन वो बी पॉइंट को पकड़ लिया 100%, उसी दिन से 1 से 2 साल में लाखों की इनकम में व्यक्ति जा सकता है। बहुत सारे साथी जुड़ने के साथ ही अपने आप को मान लेते हैं कि मैं सक्सेस हो गया। बिल्कुल आप सक्सेस हैं, कोई डाउट नहीं है, आप अमीरी की कार्ड बना चुके हैं,
और उसके ऊपर वर्कआउट तो करनी पड़ेगी, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, आपको लीडर्स तो मानना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव तो करना पड़ेगा, नीचे वालों को लगना चाहिए कि मैं किसी लीडर के अंदर काम कर रहा हूं, सामने वाला किसी को और कहीं देखने की जरूरत ही ना पड़े, उसी दिन साबित कर दे कि यस ये बंदा मेरे लिए ही बना है और मैं इसके छत्र छाया में 100% कामयाब हो जाऊंगा। जिस दिन वो आपके डाउन में ऐसे लोग भरोसा करने लग जाए, आपके अंदर पॉजिटिविटी इतनी अंदर आ जाए, 100% किंतु परंतु हट जाए। बहुत सारे साथी इसमें आते हैं, काम भी करते हैं, दौड़ भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनको ये लगता है पता नहीं काम 10 दिन बेहतरीन काम करेगा, 11वें दिन क्या करेगा पता नहीं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये मेरे लिए है कि नहीं है। मेरे साथियों, एक फार्मूला, प्रूवन फार्मूला है, यहाँ पे 100% वो शख्स कामयाब हुए हैं जिन्होंने भी इस फार्मूले के ऊपर काम किया है। सिस्टम कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप में प्रूव्ड है, हजारों लोग कामयाब हो चुके हैं, लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं। हमको प्रूव करना है, हमारे अंदर की कमी को हमको निकाल के बाहर करना है, और 100% जिस दिन हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं उसी दिन से हमारी सक्सेस सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर अंदर हम लाखों की गेम खेलना चालू करेंगे, और लाखों से जब पहुंच गए तो फिर वहां पे काम बिल्कुल आसान हो जाता है। एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। दुनिया में पहला एक अभियान है जहां पे उल्टा पुल्टा काम होता है। अभी तक जो आप काम कर रहे हैं एकदम सीधा सीधा वाला देखे हैं, ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। अगर किसी व्यक्ति को लाखों कमाना है तो करोड़ों इन्वेस्ट करनी पड़ती है, अगर बिजनेस कर रहा है तो। अगर लाखों कमाना है तो कोई डॉक्टर बनना पड़ेगा या इंजीनियर बनना पड़ेगा या कोई अच्छी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, वो लाखों कमाएगा। अनपढ़ आदमी लाखों नहीं कमा सकता है। और ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, यहां पे जीरो इन्वेस्टमेंट करके लाखों कमा सकते हैं और करोड़ों कमा सकते हैं। अंगूठा टेक आदमी यहां करोड़पति बन सकता है, लाखों कमा सकता है। तो उल्टा पुल्टा फार्मूला पे आप एंट्री किए हैं और आप दिमाग लगा रहे हैं वही फार्मूला जो पहले से कर रहे हैं, जो पहले से आपने नौकरियां किया या पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई हाउस वाइफ है या कोई घर का काम कर रहा है। आप उस फार्मूले को अगर यहां कोशिश करेंगे लाने के लिए तो आप बहुत जल्दी बहुत आगे नहीं जा रहे हैं। ये उल्टा पुल्टा सिस्टम है। यहां पे पहला साल लगातार काम करना है। जो मैंने फार्मूला बताया लीडर्स क्रिएट करने के लिए, वो 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, साल भर भी लग सकता है। आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा वो किस तरह से आप काम का तरीका है आपका। आप 100% कहना मानेंगे तो जल्दी होगा, अगर आप 50% मानेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, अगर आप बिल्कुल नहीं मानेंगे तो कई साल निकल जाएंगे मेरी तरह। तो दोस्तों, फर्स्ट ईयर में आपको 100% स्टूडेंट बन जाइए, 100% वो कर डालिए जो बोला जाता है। पहली साल आप दबा के मेहनत करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे, इनकम बहुत कम दिखेगा। आप पूरी साल मेहनत करेंगे, इनकम लिमिटेड दिखेगा, खर्चा ज्यादा होगा। आप महीने का कैलकुलेशन निकालेंगे, आपने खर्चा किया 1000 रुपया, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज। विदाउट टेंशन आपको वर्क करनी है इस पे। जो भी है आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो महीने में आपने 2000 का इन्वेस्ट कर दिया मीटिंग में जाने के लिए, सेमिनार में अटेंड करने के लिए और कोई प्रोग्राम्स के लिए, आप उसको लिखिए डायरी पे, लिखते जाइए लिखते जाइए। साल भर के अंदर अगर आपने दिल से इसको कर लिया, दिल से क्यों क्लियर करके और लग पड़े इसमें, 1 साल के अंदर जितने भी आपने इन्वेस्ट किया सर 1 साल के अंदर पहले महीने में आएगा। ये मैं गारंटी देता हूं, आप लिख लीजिए इस बात को, पहले महीने में आएगा। फर्स्ट ईयर आप वर्क करेंगे, इनकम थोड़ा थोड़ा रहेगा, भरोसा कम होगा, ईमान हिलेगा, कभी कर लूं कभी ना करूं। मजबूत कर लीजिए, मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको इस बात से। ये होगा जो मैं बोल रहा हूं, सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। सेकेंड ईयर आपका 10 से 20,000 50,000 जो भी आपकी मेहनत होगा उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। और सेकेंड ईयर में मेहनत थोड़ा कम हो जाएगा। जो घर घर गली गली घूम रहे थे, 8-8 10-10 घंटा पसीने बहा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे, लोग लताड़ के भगा रहे थे, लोग आपको बेइज्जत कर रहे थे, उस दुनिया से बाहर निकल के आप होम मीटिंग लेने लग जाएंगे। सेकेंड ईयर में वर्क कम हो जाएगा, आपके साथ में टीम रहेगी, 10-20 टीम रहेगी, उसके साथ आप वर्क करेंगे। और सेकेंड ईयर के बाद जब अगला 2 साल पूरा होगा, आप लिख के ले लीजिए, जो भी आप दौड़ लगाएंगे लाखों की इनकम में पहुंचेंगे दोस्तों, लाखों से ऊपर की इनकम होगी। मैं आपको एकदम लिख के देने के लिए तैयार हूं।
तो फर्स्ट जो है आपको फर्स्ट ईयर में हिलता है ईमान, ईमानदारी से लग जाइए। सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, वजीफा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, और थर्ड ईयर के बाद तो काम ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा सर। सेमिनारों में जाएंगे, लेक्चर मारेंगे, महीने में 4 सेमिनार लेंगे, 2-4 होम मीटिंग दे देंगे, बिजनेस होता रहेगा और लाखों से 2 लाख 3 लाख की ओर बढ़ चुके होंगे। और थर्ड ईयर में काम बिल्कुल कम रहेगा। फोर्थ ईयर के बाद बस 1-2 सेमिनार करते रहेंगे, काम होता रहेगा। पैसा 2-4 लाख, अब आगे आपके काम के ऊपर ही है, मैं पैसे को ज्यादा क्लियर नहीं करूंगा। और 5 साल के बाद काम ही खत्म हो जाती है, रूबी स्टार पिन में होंगे, 5 से 10 लाख महीने की इनकम होगी, काम बिल्कुल नहीं होगा, सोते रहेंगे तो भी पैसा आएगा, विदेश में जाएंगे तो पैसा आएगा, इंडिया में घूमेंगे तो पैसा आएगा, जहां भी रहेंगे वहां पैसा कमाएंगे। अगर आपको 5 साल के अंदर सक्सेस चाहिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, हेल्थ बेनिफिट और सम्मान, ऑनर, अगर ये सारे कुछ चाहिए तो और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। आप यकीन करिए, आज रात में आप अपने आप को चेक करिए, अपने माइंड को कमांड दीजिए कि क्या अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करूं। और अगर कोई रास्ता नहीं है कि 5 साल में आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और ये सारे चीज मिल सकता है, तो आरसीएम के अलावा और कुछ नहीं है। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। हम लोग भाग्यशाली है जो हिंदुस्तान में हम लोग इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, और वो सौभाग्यशाली है कि हम आरसीएम में इसमें एंट्री किए हैं। और महान सौभाग्यशाली हैं के.आर. वर्मा जैसी टीम, जो ग्रेट गुरु हैं, ऐसे शख्सियत के बैनर तले छत्र छाया में आप लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा। ऐसे शख्सियत से हम काम कर रहे हैं जो 100% ईमान के साथ में काम कर रहे हैं, 100% लोगों की कामयाबी चाहता है। मेरे जैसे हजारों लोगों को कामयाब करने की ताकत रखते हैं, 10-20 लोगों को कामयाब कर चुके हैं, और उनमें से आप लोग भी हो सकते हैं। चुनना अपने आप को है, तय खुद को करना है। बातें बहुत सारी है दोस्तों, समय की कमी होती है हमारे बीच में, तो हमको लूजर नहीं बनना है, फॉलोवर बनना है। एक चीज लास्ट में, एक मैसेज के साथ में, एक कहानी के माध्यम से मैसेज छोड़ के जाऊंगा। एक बंदा था, छोटा बच्चा था, वो खड़ा था, आम फल लगे थे, वो पूछा कि पापा उसके साथ में थे, बोला पापा आम तोड़ लूं? तो पापा बोले बेटा कच्चा है, उसको क्या तोड़ेगा, पक जाएगा तो तोड़ेंगे। बोला पकता कैसे है ये? तो बोला पकने के लिए आपको पानी इसमें ज्यादा डालेगा तो जल्दी पकेगा। तो वो बच्चे ने दिमाग नहीं लगाया, सीधा आम के फल के ऊपर ही पानी डालने लगा, आम के फल के ऊपर ही पानी डालने लगा। तो फिर पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा आम के फल के ऊपर पानी डालने से नहीं होगा, जड़ में पानी डालना पड़ेगा तब ये पकेगा। तो दोस्तों आप जहां पे हैं, जैसे भी हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, सब बेहतरीन है, बेस्ट है, और आगे जाएंगे, मुझे 100% यकीन है। बेहतरीन जिंदगी में बेहतरीन काम करेंगे, बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। 100% जहां पे भी हैं अपने लास्ट पर्सन को जड़ में पानी डालते रहिए। सक्सेस 100% है, 100% कामयाबी की ओर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। और एक मैं शेर जरूर बोलता हूं, उसमें थोड़ा सा ताजगी और बढ़ जाती है मेरी। उठो आगे बढ़ो खुला आसमान है, उठो आगे बढ़ो खुला आसमान है, मुश्किलों को चीरना तुम्हारी पहचान है, अपने अंदर बैठे शत्रु को मिटा दो। सबसे ज्यादा दुश्मन अगर कोई हमारा है दोस्तों तो हम खुद है, हम खुद हैं। हमको कोई नहीं रोका है कि आप कहां जाना चाहते हैं, हमको कोई डायमंड जाने से नहीं रोक रहा है। उठो आगे बढ़ो खुला आसमान है, मुश्किलों को चीरना तुम्हारी पहचान है, अपने अंदर बैठे शत्रु को मिटा दो, फिर देखो दुनिया को जीतना कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय आसियम। ओवर टू एच.आर. वर्मा सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सोनी सर, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। मैं भी अपने 2 शब्द बोलूंगा। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, अगर अपने से अच्छा अगर कोई चाहता है तो वो होता है माँ बाप। माँ बाप हमेशा ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से 2 कदम आगे जाए, मेरे जो काम मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा करे। फ्रेंड्स ये दुनिया हमने देखी, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी जिस तरीके से माँ बाप की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे जाए, ठीक उसी प्रकार एक अपलाइन वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी डाउनलाइन या मेरी टीम का हिस्सा मेरे से आगे जाए। और आज सोनी सर ने उस चीज को साबित कर दिया। मैं बहुत फक्र करता हूं सर के ऊपर, बहुत गरूर है मेरे को कि मेरी टीम के एक इतने नायाब पिलर
जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा रखा है। आज उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सीखा है। और मैं मेरी बात करूं तो वो उनका बड़प्पन है कि वो कहते हैं कि HR वर्मा जी से बहुत कुछ सीखा है। वो कहीं ना कहीं बस मेरे को बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन खुद वो बड़े हैं। उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत कुछ लेता रहता हूँ। फ्रेंड्स, ये बिजनेस अपलाइन और डाउनलाइन का समन्वय है, दोनों का प्यार है, संबंध है। हमें सीखना और सिखाना है। जिस दिन आपकी टीम में कोई एक आदमी भी ज्वाइन हो जाता है, आप अपलाइन बन जाते हैं। आपके ऊपर भी कोई सीनियर होता है, आपके नीचे भी कोई डाउनलाइन होती है। इन दोनों का जो मैचिंग है, इन दोनों का जो समन्वय है, इन जो दोनों का जो बैलेंस है, वो ही एक लीडर कहलाता है। अपलाइन से पूछे कैसे, डाउनलाइन को बताए ऐसे, और बीच में बैठकर कमाए पैसे। अपलाइन की रिगार्ड कीजिए, अपलाइन का कहना मानिए, डाउनलाइन से प्यार कीजिए, उनकी गलतियों को उनको थोड़ा सा बताइए और उन गलतियों के ऊपर काम कीजिए। अगर ये दो काम हमने कर लिए, फिर रिपीट कर रहा हूं, अपलाइन का रिगार्ड कीजिए, अपलाइन का कहना मानिए, डाउनलाइन से प्यार कीजिए, उनकी कुछ गलतियां हैं उनके ऊपर पर्दा डालते हुए उनको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर ये हमने कर लिया तो इस बिजनेस में जितनी भी बड़ी पिने हैं वो आपकी झोली में होंगी। सर ने बहुत शानदार तरीके से मैं ट्रेनिंग दी, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं भी अगर थोड़ा सा टाइम है तो 2 मिनट बात करना चाहूंगा। 100% प्रोडक्ट यूज, अपलाइन का कहना मानना। इसके अलावा जो भी प्रोग्राम जहां पर भी दिखता है आपको, जूम हो, सेमिनार हो, फिजिकल मीटिंग हो, वहां पर अपनी जिम्मेदारी समझकर, अगर आपको कोई कॉल करके अगर भेज रहा है तो समझिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। जिस दिन आप बिना कॉल प्रोग्रामों में जाने लग जाते हैं, जिस दिन बिना कॉल आप जूम मीटिंग को अटेंड करने लग जाते हैं, उस दिन आपका ये बिजनेस रन कर जाता है। राजस्थान से, मैं छोटे से गांव का रहने वाला आदमी, आज मैंने इसको प्रूव भी किया है कि आज मेरा पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। उसका कारण क्या है? मेरे गुरु लोगों का आशीर्वाद प्लस मेरा अपना कमिटमेंट। मैंने किसी सीनियर को कभी ऐसा नहीं सुना मैंने कि हरिराम तेरे अंदर ये कमी है। हालांकि कमी हर इंसान में होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे सीनियर मेरे से खुश रहे। फ्रेंड्स, लोगों को आगे बढ़ाने का ये बिजनेस है, लोगों के हितों में काम करने का बिजनेस है। धरती पर इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा या बनेगा डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, जहां पर लोग आपके लिए काम करेंगे। एक अननोन आदमी आपके लिए काम करेगा, एक अननोन आदमी आपको रिगार्ड करेगा, एक गोवा बैठा हुआ इंसान राजस्थान के बैठे हुए इंसान से प्यार करेगा। ये कहीं बाहर है ही नहीं। ताकत को समझे, इसकी ताकत को समझे। पैसा तो सेकेंडरी है, इसके अलावा आपके संबंध बनते हैं पूरे हिंदुस्तान से। लोग आपको दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है। तो मैं अगेन सबसे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कि आपने अपने कीमती समय में हमें टाइम दिया। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और टाइम होता जा रहा है। मैं आखिरी के अंदर मिस्टर सुरेश जी से भी व्यू लेना चाहूंगा। मिस्टर सुरेश जी, प्लीज वेलकम सर। सुरेश जी सर। सब लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं केवल एक लाइन बोलूंगा, अगर इस एक लाइन को आप अपने